राधे राधे प्रिय भक्तों। हम आपको सुनाते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली कि उन्हें सबका जूठा बचा तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से नहीं देख लेगा मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर उठकर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। छठों भाई भोजन करने आया। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। यह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठा साफ करके माँ ने उससे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ली। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जाओ। बोला, हाँ आज जा रहा हूँ। यह कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वो बोला, मेरे पास कुछ तो नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। और बोली, मेरे पास क्या है, एक गोबर भरा हाथ है। कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसी साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ वह दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल देना बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम, ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा। 3 महीने में उसे मुनाफे में साझेदार बना दिया। परिश्रम करते करते वो 12 वर्ष में नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी घर पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इससे बीच रोटियों के आटे से भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती है और फूटे नारियल की नारियली में पानी दिया जाता है। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती मिली। यह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है, इस व्रत करने की क्या विधि है। यदि तुम अपनी इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। इनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंता दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निकुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति, मुख में शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद लाभ होता है तथा और मन में जो कुछ भी कामना संतोषी माता कृपा पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं हो। पूछने लगे, और कैसे किया जाता है, यह मुझे बताओ, बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा, प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे, 5.25 आने, इससे भी ज़्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार गुड़ चना लेकर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना। इसमें क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखना, कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास से माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी की ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना और 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मेरे देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़कियों को लेना, न मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों को लड़की बुला उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना कि इस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह चल दी। रास्ते में लकड़ी की बोझ के बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर जाकर माँ के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार ही बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। देखकर जेठानी मुँह से फोड़ने के दिनों बाद इतना पैसा है, इसमें क्या बड़ा है। लड़के ताने देने लगा कि सब काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा है तो काकी खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोली, बेचारी सरलता से बोलती, भैया पत्र आए, रुपया आए, हम सबके लिए अच्छा तो ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माँ के मंदिर में जाकर माता तस्वीर के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन सेवा चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। संतोषी माँ ने विचार करने लगी, भोली पुत्री से मैंने कहा तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने इस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझा, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु
क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाएं, वहाँ कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, सभी नहा धोकर धोती संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। दिखते दिखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वो अपने पहले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा, अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात का सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने की बात सच्ची होती है। एक बुढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था, वह बोला, देखो भाई, बात इस तरह पाँच या झूठ सच कहने वाला देवता ने जैसा कहा वैसा करो, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया और हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़े खरीदने लगा। सब काम से निपट कर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई है, तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, यह पुत्र तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों का 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मुँह पैदा होगा यार, वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच में चौक गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खपन में पानी दो, आज कौन मेहमान आया। संतोषी माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियाँ लेकर 3 बोझ बना ली। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर रखा। इतने में मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि वह विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चली। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर अपने गाँव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई। उसने गट्ठर को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपड़ में पानी दो, आज कौन मेहमान आया। सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने पूछा, माया कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खाकर में पानी मांगते हो। बोला, माँ मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहीं रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटी को सामने रख दिया। उसने दूसरे घर खोलकर सारा सामान जमा। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता को उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, कोशिश कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने ली। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगने, जिससे उसका उद्यापन पूरा कर लो। लड़के भोजन करने आए और खीर पेट भर कर खाए, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाने में हमें भाता नहीं देकर रुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी खाई। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा ने दूध से उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाए जब जेल की रोटी खाएगा। बहू यह सब वचन सह नहीं पाई और संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया है। हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्र तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वो बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, कुछ अपराध किया है, मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल ही कहीं होती है। या बोली, अब भूल हुई गई है, बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई। रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वो बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वो सब भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब चलो। फिर से अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन करने गई। जेठानी के लड़कों ने सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती है, जी मी चलता है, कुछ खटाई खाने के दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिली, खाना हो तो खाओ। उठकर चले गए। उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से नवमाबाद के चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि हर रोज़ यह आती है, क्यों न मैं ही इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने सना मुख ऊपर से मुड़ के समान उठ, उस पर मक्खियाँ भिंडा रही थी। दहलीज पे पैर रखते उसकी माँ सास चिल्लाई, देख रही कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही, लड़की से भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहु रुसदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे दुष्ट, इसे देख कर कैसी उताली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ
के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी, हमारा व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने और पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।